तो क्या अब वक्त आ गया है कि भारत को अपना कोचिंग स्टाफ बदल लेना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के बाद गंभीर के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई थी और यह कहा जा रहा था कि भाई अब गंभीर आ गए हैं तो अब हमारी टीम भी चमक जाएगी। अभी तो T20 वर्ल्ड कप जीता है, WTC का फाइनल जीतना है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। अब नौबत यह आ गई है कि हमें यह सोचने पर हम मजबूर हो गए हैं कि क्या अब हमें अपना जो कोचिंग स्टाफ है उसको बदलने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था वो हो गया। हम BGT हार गए। 27 साल में जो नहीं हुआ था वो हो गया। हम श्रीलंका से ODI सीरीज हार गए। जो कभी नहीं हुआ था वो हो गया। हम न्यूजीलैंड के साथ अपने घर पर व्हाइट वॉश हो गए। जी हाँ दोस्तों, जब इतनी सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि क्या हमें अपने कोचिंग स्टाफ को बदलने की जरूरत है। क्योंकि यह सवाल उठाया है भारत के एक बहुत ही सीनियर खिलाड़ी जिनके नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रहा है, सुनील गावस्कर साहब। उन्होंने कहा कि भाई अगर सवाल बल्लेबाजों से पूछा जाएगा कि भाई आप फेल क्यों हुए, तो फिर सवाल कोचिंग स्टाफ से भी पूछा जाएगा, उस बल्लेबाज कोच से भी पूछा जाएगा कि भाई आखिर आपके बल्लेबाज फ्लॉप क्यों हो गए। एक ही गलती एक बल्लेबाज से बार बार क्यों हो रही है। आप एक पैटर्न देखिए बल्लेबाजी में, हमारे खिलाड़ियों के आउट होने का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ज्यादातर खिलाड़ी एक ही पैटर्न से आउट हो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक लूप होल है, एक कमजोरी है भारत की बल्लेबाजी में। लेकिन उसको निपटाने में, उसको सुधारने में भारत के कोचिंग स्टाफ बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, फेल हुए हैं। हालांकि गंभीर ने बहादुरी दिखाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए और उन्होंने बातें बड़ी बड़ी कर दी कि भाई हम सब देश के लिए खेलते हैं और बराबर का हमें दुख है और फलाना ढिमकाना ये वो। ठीक है, ये सारी बातें आपने बहादुरी दिखाई कि आप आए, आपने एक्सेप्ट किया कि भाई हमसे गलती हुई है। लेकिन ये गलतियां आखिर कब तक होती रहेंगी? क्योंकि भाई 2025 में भारत को बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलना है। इंग्लैंड के साथ T20 है, वनडे है, टेस्ट है, चैंपियंस ट्रॉफी है, एशिया कप है T20 फॉर्मेट में। इतने सारे जो है क्रिकेट मैच आपको आगे खेलने हैं और अभी अंदरूनी कलह चल रहा है एक टीम के अंदर। यही वजह है कि भाई रोहित शर्मा को स्टेप डाउन होना पड़ा, रोहित शर्मा को बेंच पे बैठना पड़ा। टीम के अंदर सर्टेनिटी नहीं है कि कौन अगले मैच में कप्तान बनेगा, रोहित कप्तान होंगे या नहीं होंगे, किस खिलाड़ी को बाहर किया जाएगा, किसको अंदर किया जाएगा। ये सारी चीजें अभी फिक्स है नहीं और होंगी भी कैसे, क्योंकि एक के बाद एक लगातार हमें हार मिल रही है। हम श्रीलंका के साथ हार गए श्रीलंका में जाकर, और इस साल हमने एक भी ODI मैच नहीं जीता है। जी हाँ दोस्तों, 45 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरे साल में हम एक भी ODI मैच नहीं जीत सके। हालांकि 3 ही मैच हुआ था, लेकिन 2 मैच हम हार गए, एक मैच हम जो है हमने वो बराबर कर दिया। एक भी मैच हम ODI इस साल नहीं जीत पाए हैं, जबकि हम ODI वर्ल्ड कप के रनर अप रह चुके हैं। और टेस्ट क्रिकेट में इतना बुरा हाल हुआ अपने घर पर बेंगलुरु में, हम पिछले लगभग 15-16 साल से नहीं हारे थे, लेकिन वहां भी हम हार गए न्यूजीलैंड के हाथों। 3-0 से हमें न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया, 46 रन पे हमें ऑल आउट कर दिया। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में लूप होल है और इस लूप होल को, इस कमी को जो हमारे कोचिंग स्टाफ है वो ढूंढने में नाकाम हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन कोचिंग स्टाफ को बदलने की जरूरत है, फेयर एक कोचिंग स्टाफ बनाने की जरूरत है। क्योंकि जो गंभीर के साथ जो दूसरे कोच आए हैं वो गंभीर के सिफारिश से आए हैं। गंभीर ने कहा था कि हमें अभिषेक नायर दे दो, हमें रियांटेन डेस्कार्टे दे दो, हमें जो है मॉर्नी मोर्कल दे दो। उनको उनके मर्जी के सपोर्टिंग स्टाफ दे दिए गए, लेकिन नतीजा वही के वही है कि हम लगातार हारे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पे विचार करने की ज़रूरत है और जो बातें सुनील गावस्कर साहब ने कही हैं उन पर गौर करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी को फेयर सिलेक्शन करना चाहिए कोचिंग स्टाफ का, सिफारिश से बिल्कुल भी नहीं, वरना नतीजे ऐसे ही आते रहेंगे।